ये कहानी है एक ऐसे व्यापारी की जिसका नाम अभिमन्यु था। उसके पास धन, दौलत और हर वो चीज थी जिसकी लोग बस ख्वाहिश करते हैं। उसके पास शहर में सबसे ज्यादा संपत्ति थी, नौकर चाकर थे और हर तरफ उसकी दुकानें थीं। लोग उसका बहुत आदर करते थे, लेकिन इस सफलता ने उसके मन में धीरे धीरे घमंड भर दिया। वो सोचने लगा था, मुझसे ज्यादा बुद्धिमान और भाग्यशाली कोई नहीं है। धन, शक्ति और सम्मान सब मेरे पैरों में है। उसका घमंड इतना बढ़ गया कि वो गरीबों को नीचा दिखाने लगा और छोटे व्यापारियों का मजाक उड़ाने लगा। एक दिन एक बूढ़ा साधु उसके पास आया और थोड़ा भोजन मांगा। व्यापारी हंसा और बोला, मेहनत करो, भीख मत मांगो, मेरा समय बर्बाद मत करो। साधु ने शांत स्वर में कहा, बेटा, घमंड करने वाले का पतन निश्चित है। ये धन दौलत सब आज है, कल नहीं। ईश्वर ने दिया है तो वो वापस भी ले सकता है। व्यापारी ने घमंड में कहा, ये सब मैंने अपनी मेहनत से कमाया है, इसे कोई नहीं छीन सकता। साधु बस मुस्कुराए और बोले, समय ही सबसे बड़ा गुरु है, वो तुम्हें सबक जरूर सिखाएगा। और कुछ ही महीनों में साधु की बात सच हो गई। एक भयंकर तूफान आया, उसकी कई नावें डूब गईं और लाखों का नुकसान हो गया। लेकिन मुसीबत यहीं नहीं रुकी। शहर में एक महामारी फैली, उसके गोदाम बंद हो गए और मजदूर भाग गए। उसकी एक एक दुकान घाटे में जाने लगी। जिन लोगों को वो घमंड में अपमानित करता था, वे सब उससे दूर हो गए। एक दिन वही व्यापारी जो कभी भीख मांगने वालों पर हंसता था, खुद भूखा प्यासा नगर के बाहर बैठा था। तभी उसे वही साधु फिर से मिले। साधु ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्यों बेटा, अब भी कहोगे कि ये सब तुम्हारी बुद्धि और मेहनत का नतीजा है? व्यापारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने साधु के पैर पकड़ लिए और बोला, गुरुदेव, आप सही कहते थे। मेरी सफलता मेरी मेहनत का नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा का फल थी। जब वो कृपा हट गई तो मेरा सारा साम्राज्य रेत के महल की तरह बिखर गया। साधु ने समझाया, जो पेड़ फलों से लदा होता है वो झुक जाता है, लेकिन जो खाली होता है वो सीधा खड़ा रहता है। इंसान को हमेशा विनम्र रहना चाहिए। उस दिन से व्यापारी की जिंदगी बदल गई। उसने फिर से व्यापार शुरू किया, लेकिन इस बार उसने लोगों के साथ प्रेम और सम्मान से व्यवहार किया, गरीबों की मदद की और जरूरतमंदों को दान दिया। धीरे धीरे उसका व्यापार फिर से बढ़ने लगा, लेकिन अब उसके चेहरे पर घमंड नहीं बल्कि विनम्रता और करुणा झलकती थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि घमंड हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। सच्चा बड़ा वही है जो सबको साथ लेकर चलता है, और असफलता हमें सच्चाई का आईना दिखाती है।